ईमानदारी की बात तो यह है हाँ। कि ये सरकार जो है हाँ। इसके पास में कोई ना स्वाभिमान है, हाँ। ना कोई इनके पास में जवाब है। हाँ। ये सिवाय फूट डालो, राज करो। हाँ। समर्थन मांग रहे हैं वो जाटों का, कहाँ वो कर रहे हैं? जाटों का जो है वो स्वाभिमानी कौम है, जिसका स्वाभिमान होता है उसके साथ खुद पे खुद ही उसका समाज खड़ा हो जाता है। जैसे सतपाल मलिक साहब ने 13 महीने का जो आंदोलन चला उसमें इतने स्टेटमेंट दिए कि उनके प्रति सहानुभूति हो गई समाज की, और उन्होंने कुर्सी तो छोड़ दी लेकिन समाज नहीं छोड़ा, और समाज ने उनको भी नहीं छोड़ा। आज अगर सतपाल मलिक यूँ कह दे कि यहाँ ट्रैक्टर की दिल्ली घेरनी है तो दिल्ली नहीं पूरे हिंदुस्तान में घेर देंगे। स्वाभिमान इंसान में खुद होता है, स्वाभिमान कहीं से मोल नहीं खरीदा जाता। धनखड़ साहब जो हैं वो बिरादरी के नाम पर मोल खरीदना चाह रहे हैं कि जाट समाज, किसान समाज तुम्हें सपोर्ट करे। अरे उसका तो खुद का ही स्वाभिमान ना है, जिसका खुद का नहीं होता वो क्या समाज आप पे कैसे देख रहे हैं ये जो इतना बड़ा मुद्दा है? सवाल ये होना चाहिए कि कैसे घुसे वहाँ, सिक्योरिटी जो थी वहाँ पे कैसे भैया बिना पाबंदी के कैसे अंदर चला गया, ये होना चाहिए, या फिर ये मेरी मतलब मजाक उड़ा दिया? दोनों कैसे देखते हैं? मैं उसने ये देखता हूँ कि इसमें जो पहली संसद थी उसमें पूरी सुरक्षा व्यवस्था थी। इन्होंने जो करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके नई संसद बनाई उसमें सिक्योरिटी का कोई इंतजाम नहीं है, और वहाँ इंतजाम ना होना और करोड़ों रुपए अरबों रुपया खर्च करना, विपक्ष का यही मुद्दा था कि तुमने ये संसद बनाई, इसमें सारे देश को लूट का पैसा लगा दिया, गरीब बना दी जनता, और इसमें सुरक्षा तक नहीं है, तुम इसमें क्या जवाब दोगे? बाहर बिठा दिया सबको सवाल पूछने पे। सवाल पूछना संसद विपक्ष का हक है। अगर सत्ता पक्ष जो है हिटलर शाही हो जा तो देश जो है वो नहीं चलेगा। उसमें विपक्ष का होना, उसके मुद्दे उठाना, उससे सवाल पूछना। तो ये कहाँ तक जाएगा? एक तरीके से बोला गया कि जाट सपोर्ट करो, कहाँ तक जाएगा? जाट सपा ये हल्लो जाएगा कि ये धनखड़ साहब के ही इर्द गिर्द घूम के और वे अपना स्वाभिमान खो के जो थोड़ी बहुत रही सही धनखड़ की है उसने भी खत्म करके समाज उनकी तरफ ने उंगली उठा रहा कि ये समाज का नहीं, ये जाट समाज का नहीं, ये किसान समाज का नहीं, ये स्वार्थी तत्व है जो अपने स्वार्थ के लिए अपनी कौम को, जो स्वाभिमानी कौम है उसको उसका स्वाभिमान खत्म करने के लिए अपना तो कर दिया। कम से कम इस बिरादरी ने, इस समाज ने, इस किसान समाज ने तो बकस दो। तुम्हें ये शर्म आनी चाहिए कि जिन बच्चों ने पढ़ाई में कितनी बड़ी बड़ी डिग्री ली हुई है उन्होंने नौकरी नहीं, रोजगार नहीं, 15 करोड़ नहीं, किसान के लिए जो उसका हक है MSP वो नहीं, किसान का पेमेंट नहीं, साल साल भर होलियो फैक्ट्री ने पेमेंट नहीं करा, भाव आज तक घोषित नहीं हुआ, मिल चल रहे हैं, ऐसा कौन सा है, कौन सी फैक्ट्री है, कौन सा बिजनेस है? मतलब जो मेन मुद्दा उसको हटा कर गोदी मीडिया नया मुद्दा उठाना चाह रही है। लेकिन अब समाज पढ़ा लिखा है, समझदार है, हर क्षेत्र में हमारे किसान के बच्चे, जाट के बच्चे वे कार्यरत हैं। अब वे इस बहकावे में नहीं आएंगे। धनखड़ ने जो अपनी थी थोड़ी बहुत वह भी खत्म कर देगा। हमारी खाप पंचायत के जो अध्यक्ष हैं यहाँ भी कई मौजूद हैं, परमिंदर आर्य हैं जो पूरे उत्तर प्रदेश खाप पंचायत के हैं। जब हम खाप पंचायत में जाए हैं तो हम सब जब बैठ कर एक जगह वार्तालाप कर रहे हैं, इसके बीजेपी के धनखड़ के सपोर्ट में एक भी नहीं है। बस सिर्फ वे हैं जो गोदी मीडिया पैसे ले ले या कोई एक आधा जो है उसको पैसे लेके दलाल बन के और इनके वो तरफ की कह दे, और कोई भी इनका ढिल्ला नहीं।